खरैया मार्केट पूरा ढहाने का जबरदस्त विरोध। व्यापारी और मनपा आमने सामने, बुलडोजर के सामने खड़े होकर रुकवाई तोड़क कार्रवाई। उप अभियंता देशमुख नहीं दे सके जवाब, हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई। अमरावती महानगर पालिका का अतिक्रमण तोड़ू दस्ता बारिश से ठीक पहले अचानक बड़ा सक्रिय हो गया है। सोमवार को शाम चौक के संत कंवरराम मार्केट के चबूतरे तोड़ने पहुंचे दस्ते ने आज अपराह्न सराफा के चर्चित खरैया मार्केट को पूरा ढहाने की तैयारी कर बुलडोजर लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। समय पर व्यापारियों ने बुलडोजर के सामने आकर तोड़क कार्रवाई रुकवाई। मनपा के उप अभियंता विवेक देशमुख इस बारे में व्यापारी और मीडिया के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके। देशमुख ने दावा किया कि शनिवार को तोड़क कार्रवाई के बारे में नोटिस दी गई थी। फिर उन्होंने ही अपनी बात में सुधार कर कहा कि शुक्रवार शाम नोटिस दी गई थी। इस बीच सराफा के तीनों संगठनों ने खरैया मार्केट पूरी तरह तोड़े जाने का कड़ा विरोध कर बेमुदत भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। न्यूज लिखे जाने तक के दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई रुकी थी। खरैया मार्केट के व्यापारियों ने मनपा प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप कर मामला उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने शुरू रहने के बावजूद समाचार लिखे जाने तक सराफा में व्यग्रता पूर्वक हालात बने हुए थे। मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के प्रमुख योगेश कोल्हे ने अपने स्टाफ और ठेका कर्मियों के साथ बुलडोजर लेकर सुबह 11 बजे सराफा पहुंचे। सराफा स्थित खरैया मार्केट का बचा हुआ ग्राउंड फ्लोर अर्थात दर्जनों व्यापारियों की रोजी रोटी की दुकानों को तोड़ने कोल्हे कथित आदेशानुसार पहुंचे थे। उन्होंने साथ पुलिस सुरक्षा भी लाई थी। मनपा दस्ता खरैया मार्केट अर्थात दुकानें तोड़ने पहुंचते ही व्यापारी भी वहां पहुंचे। उन्होंने तोड़क कार्रवाई का विरोध किया। यह भी दावा किया कि उच्च न्यायालय ने जर्जर होने के कारण खरैया मार्केट के ऊपर के 2 माले तोड़ने का आदेश दिया था। ग्राउंड फ्लोर अभी यथावत रखने को कहा गया था। योगेश कोल्हे ने व्यापारियों के विरोध को देखते हुए उप अभियंता विवेक देशमुख को वहां बुला लिया। देशमुख ने दावा किया कि दुकानें गिराने के बारे में शनिवार को नोटिस भेजी गई थी। फिर उन्होंने अपना वाक्य सुधार कर कहा कि शुक्रवार शाम नोटिस दी गई। केवल एक व्यापारियों को यह नोटिस मिलने की जानकारी सराफा व्यापारियों ने कही। जब देशमुख से पूछा गया कि कार्रवाई अवैध है या वैध, तो वे कंफ्यूज होते दिखाई दिए। उन्होंने विधि अधिकारी से जानकारी लेने की बात कही। आम्ही विवेक देशमुख असिस्टंट कमिशनर अमरावती महानगरपालिका झोन क्रमांक 5 मधून बोलतो। कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे पहिला मजला आणि दुसरा मजला पाडण्याचे आदेश होते कोर्टाचे, त्याप्रमाणे आपण कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे पहिला मजला आणि दुसरा मजला पाडण्यात आलेला आहे। आता आमचे विधी अधिकारी यांच्या पत्रानुसार पुढील कारवाई सुरू आहे। त्यांना ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट देऊन मग नंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल। त्यांना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट हे दिलेलं नाही आहे आता? दिलेलं नाही आहे, ते दिल्यानंतर कारवाई करण्यात। आज जी कारवाई होते अतिक्रमणाची तर ही कशा पद्धतीने करण्यात येते? यांना काही हे आता त्यांना पत्र दिल्यानंतर जे इथले त्यांना पत्र यापूर्वी त्यांना पत्र देण्यात आले होते, परंतु काही लोकांनी पत्र घेतले नाही। त्यातल्या एका व्यक्तीने पत्र घेतले, बाकी लोकांनी पत्र घेतले नाही। अच्छा, तर ज्या व्यक्तीने पत्र घेतलं त्याची ओसी प्रत आपल्याकडे आहे, त्याची ओसी वगैरे त्याची आहे, फाईलला लावलेली आहे ती। आता त्यांना ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्यानंतर पुढील कारवाई करतील। तर इथले दुकानदार यांचं म्हणणं आहे की कोर्टात जी केस झालेली आहे त्यानुसार सध्या खालच्या मजल्यावर स्टे आहे, तर मग हे नाही आता कसं आहे ते मला माझ्या विधी अधिकारीकडनं जे आलेले आहे त्यानुसार खालचा मजला ते थर्ड पार्टी ऑडिटचे जे स्ट्रक्चरल रिपोर्ट आहे त्याप्रमाणे कारवाई करा असे म्हणून आलेले आहे, त्याप्रमाणे आपण कारवाई करणार। तुम्ही म्हणता की एका व्यक्तीने जी प्रत घेतलेली आहे ती कधी देण्यात आली? शनिवारी दिली आहे। शनिवारी कार्यकालीन चालू रहता सर? शनिवार को तो बंद रहता ना? शनिवारी नहीं, शुक्रवारी दिले। शुक्रवार कितने बजे थे? शाम को 6 बजे। कार्रवाई होना का आपके अनुसार ये कार्रवाई योग्य है क्या सर? नहीं, अभी उनको पहले हम लेटर इशू करेंगे, बाद में कार्रवाई। पर अभी तक लेटर इशू नहीं किया तो फिर आप कार्रवाई कैसे करने वाले हैं? देखते अभी वो कैसा है, लेटर पहले इनको इशू। आपने लेटर दिए नहीं तो फिर कार्रवाई कैसा कर रहे हैं? आपको कोई लेटर ही नहीं दिया गया तो फिर आप लोग इतना बुलडोजर है, गाड़ी वाड़ी लेके कैसे क्या आ गए? इतना पुलिस का ताफा है, पुलिस की गाड़ी है, सब कुछ, ये रास्ता बंद वो रास्ता बंद, तो फिर आप आए कैसे गए? नहीं, वो ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट देने का जो है वो उनका सब मेजरमेंट लेके देना पड़ता है, तो वो इसके पहले उन्होंने लिया हुआ है मेजरमेंट। सिर्फ हमारे जो इंजीनियर लोग हैं उन्होंने अभी तक इशू नहीं किए थे, अभी इशू कर लेंगे। उस समय व्यापारियों ने विरोध किया कि प्रशासन भ्रष्टाचार कर दबाव में दुकानें तोड़ने पर आमदा है। व्यापारियों का दावा रहा कि उच्च न्यायालय ने कमजोर अवस्था और बारिश के सीजन को देखते हुए खरैया मार्केट के ऊपर के 2 माले तोड़ने की अनुमति दी थी। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कांग्रेस नेता मिलिंद चिमोटे इस मामले में बीच बचाव के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मनपा अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश के प्रति बताकर कानूनी मसलात समझाने का प्रयत्न भी किया। नहीं, मैंने उनको ये कहा कि देखो ऐसा है, वो इमारत शिकस्त है या नहीं है इसके बारे में जो भी है कानूनन लड़ाई उनकी चल रही है, स्ट्रक्चरल ऑडिट है जो भी है, पर इसमें 11 नवंबर 2022 को कॉरपोरेशन ने अपने खुद के रूल बनाए हैं। अच्छा, वो रूल
एक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है वो रूल्स का, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि सही काम किया, कॉर्पोरेशन ने अपने रूल बना लिए। रूल में क्या है, प्रोसीजर दिया है कि अगर कोई शिकस्त इमारत है उसको गिराना है तो क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। उस प्रोसीजर में ऐसा लिखा है कि उसके जो भाड़ेकरी है वो सारे भाड़ेकरियों को उनकी जगह गिन के कहाँ कहाँ पे उनकी जगह है उसका सर्टिफिकेट देना पड़ता, और यही सर्टिफिकेट उसके घर मालक को भी देना पड़ता कि भाई तुम्हारे बिल्डिंग में इतने इतने भाड़ेकरी हैं, और ये भाड़ेकरी को जब भी आप नई इमारत बांधोगे उसमें इनको जगह देना पड़ेगा, और जब तक आप ये जगह नहीं दोगे तब तक आपको बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलेगी नई बिल्डिंग बांधने की। तो ये खुद के रूल है उनके, ये कोई मैं बता रहा ऐसी बात नहीं। आज जो कार्रवाई की जा रही थी अभी तो रुक गई है, जो की जाने वाली थी वो उचित है कि अनुचित है? अनुचित है, 100% इलीगल है। भाई हम हमारे रूल बनाते और हमारे रूल की प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, आम आदमी जो है इनको थोड़ी पता है क्या रूल है। सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र बंसाली ने खरैया मार्केट के व्यापारियों के समर्थन में खुलकर उतरते हुए कहा कि मनपा द्वारा दबाव में दुकानें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा हुआ तो पूरा सराफा और व्यापारी स्वर्णकार एवं गलाई वाले का संगठन यहां पर बेमुदत अनशन कर बेमुदत बंद करेगा। मैं राजेंद्र बंसाली, अध्यक्ष सराफा व्यापारी एसोसिएशन अमरावती। जैसा कि 2 साल पहले यह मार्केट का कुछ पार्ट ऊपर से बारिश के दिनों में गिरा था, कुछ मतलब कितना? उसमें थोड़ा सा पार्ट गिरा था, तो हम सभी यहाँ के नगर सेवक विलास भाऊ इंगोले वगैरह भी आए थे और कॉरपोरेशन के अधिकारी को बुला के उन्होंने बताया था कि कुछ पार्ट है वो ऊपर का और गिरेगा तो उसको गिरा दीजिए। लेकिन कॉरपोरेशन ने धीरे धीरे वो ऐसा चला कि पूरा मार्केट ही डिमोलिश करना है। शायद वो जो घर मालक है संजय खरैया जी और उनके जो और भी 2 भाई है वो सब पार्टनर थे, तो उनके कहने का मतलब ऐसा था कि ये पूरा मार्केट डिमोलिश कर लिया जाए। हमने भी संजय खरैया से मैंने खुद ही पर्सनल बात किया कि भाई 28 दुकानदार है, उनका भी रोजगार है, उनके भी यहाँ कामगार है, करीब 100 परिवार रास्ते पे आ गए, तो आप सब मिलके उसको बैठक करके हम एक साथ में कर लेते। तो उनको बोला था तो वो बोले कि नहीं हमारे को इतने रुपए लगेंगे एक दुकानदार से, नहीं तो वो दुकानदार खाली करना। तो हर कितनी अमाउंट रखेगी? अब उन्होंने कुछ 5 लाख रुपये बोला था एक दुकानदार का, तो लेकिन कैसा है कि उसमें रोज़ की मजदूरी करने वाले भी है और रोज़ कमा के खाने वाले भी, तो वो 5 लाख रुपए कहाँ से देंगे। मैंने लगा कुछ दे सकेंगे कुछ नहीं दे सकेंगे, कुछ का 50,000 भी लेना पड़ेगा, तो लेकिन वो कुछ माने नहीं। फिर ये मैटर चलते रहा आगे। फिर ये कॉरपोरेशन जब उनके दबाव में कुछ काम कर रहे थे कि पूरा मार्केट ही गिराना, लेकिन जब हमारे सभी दुकानदार मिल के यहाँ पे कोर्ट में गए, कोर्ट से हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में ये सब निर्णय हुआ। हाई कोर्ट का ये निर्णय हुआ कि ऊपर के 2 मंजिले शिकस्त थे, पहले उनको गिराओ, उनको गिराने के बाद में नीचे का फिर से ऑडिट करके उसका रिपोर्ट हमें पेश करो। मतलब अभी स्टे है नीचे के मालिक? अभी फिलहाल के समय में स्टे है नीचे के मालिक? हाँ, अभी तो फिलहाल तो स्टे है कि कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर ऐसा है कि ऊपर के 2 मंजिले गिराओ और उसके बाद में हमारे को ऑडिट रिपोर्ट उसका जो भी करना है उसका रिपोर्ट हमें पेश करो। अभी तो वो मार्केट पूरा गिरा भी नहीं ऊपर का, अभी मलबा भी अंदर पड़ा आप देख रहे, तो उसका अभी गिरा भी नहीं, उसका कार्य भी पूरा नहीं। और ये अभी से आज कॉर्पोरेशन किस बेस के ऊपर ये मार्केट गिराने के लिए आया, मतलब किसके दबाव में काम कर रहा है, इसका हमारा को खुलासा करना चाहिए। क्योंकि किसके दबाव में नहीं, अब किसके दबाव में, या तो घर मालक या जो उसका मार्केट का मालक है वो कुछ दबाव डाल रहे होंगे, या कुछ मैनिपुलेट जो भी हो रहा होगा उन्होंने वो सोचना चाहिए, उसका खुलासा करना। क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर तो कोई रहेगा नहीं, आप भी हाई कोर्ट में जाइए और अगर मार्केट गिराना है उसका ऑर्डर लाइए गिराने का। अगर हाई कोर्ट बोलता है तो मार्केट गिरा दीजिए, लेकिन अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है और अभी 2 मंजिले गिराने का ऑर्डर है तो हम उनके पूरे साथ में हैं। सराफा व्यापारी एसोसिएशन, स्वर्णकार एसोसिएशन और गलाई वाले एसोसिएशन, तीनों एसोसिएशन हम उनके बिल्कुल कंधे से कंधे लगाए खड़े। अगर गलत काम हुआ हम बेमुदत पूरा बाजार बेमुदत बंद कर देंगे। 22 के अंदर महानगर पालिका इनको ऑर्डर आई थी कि भाई स्ट्रक्चर रिपोर्ट करो, तो 24 घंटे में गिराना है। मोबाइल की तरफ वो 24 घंटे के बाद में अभी तक गिराया नहीं उन्होंने। फिर हमने हाई कोर्ट में केस डाला, हाई कोर्ट के अंदर इनको ऑर्डर दिया है कि पहला दूसरा गिराओ पद्धतशीर, और उसका गिराने के बाद में उसको साफ साफ करके फिर रिपोर्ट को हाई कोर्ट में पेश करो। और आज ये बीच में आ रहे हैं कि बोले हमको हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया नीचे का डेमोलिशन करने का है, यानी नीचे का ग्राउंड फ्लोर गिराने का है, तो ऑर्डर हमको बताओ, ऑर्डर बताओ, हम मंजूर है। ये ऑर्डर नहीं है, ये हमारे साथ ऑर्डर है, ये देख लो। हमारे अधिकारी आयुक्त से कुछ बात हुई क्या आपकी? आयुक्त से बात ही नहीं, आयुक्त बात ही नहीं करता ना, आयुक्त तो उनके इसमें चलेगा ना, उनका भी आ रहा है। अभी हमारी वक्त बारी देखो ये ऑर्डर कॉपी। अभी फिर महानगर पालिका के मतलब पूरी बिल्डिंग गिराने के लिए आए सर? हाँ, पूरी बिल्डिंग गिराने आए वो, जबकि ऑर्डर ही नहीं उनका से गिराने का। कितने व्यापारी का दुकान है यहाँ पे? 32। 2022 में केस गई है, 19-22 में 19 नवंबर को हमारी केस गई हुई है। इसके बाद में
कोर्ट केस चल रहा है हमारा 39 to 40 केसेस हियरिंग हुई हमारी। इसके बावजूद कोर्ट ने निर्णय ये दिया था, पहले महानगर पालिका का निर्णय ये था कि भाई ऊपर के 2 माले गिराएंगे, हम नीचे हाथ नहीं लगाएंगे। अब महानगर पालिका जब हम कोर्ट से जीत चुके हैं, महानगर पालिका को कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है की नीचे का गिरा है। त्या इथे नोटीस आम्हाला हायकोर्टाचा आदेश आहे की मार्केट पाडायचे 2 मजले पाडा, फक्त 2 मजले पाडूनही ते टाईमपास करून आलेले आहे आणि फक्त ते मलमा तिथेच ठेवलेलं आहे आणि ते म्हणते की पाडा, त्या ऑर्डर आला। हायकोर्ट मोठा आहे की अधिकारी मोठे आहे महानगरपालिकेचे, ते आम्हाला उत्तर पाहिजे, कारण की हायकोर्टाने आदेश दिल्यानंतर अधिकाऱ्याला काही त्याच्यात अपेक्षा करता नाही येत। महानगरपालिकेशी किंवा PWDशी काही बोलणं झालेलं आहे? बोलणं अधिकारी येतो म्हणे 1 घंट्यापासून 10 मिनिटाचं, 10 मिनिटं 1 घंटा झाला आहे। अधिकाऱ्याशी बोलणं झालंय? अधिकारी त्यांनीच लावलं महानगरच्या कर्मचाऱ्यांना की अधिकाऱ्याला इथे बोलावलं आहे, पण ते अजूनही नाही आले। इथे जे कर्मचारी त्यांनी फोन लावला की ते तुम्ही कर्मचारी आले आहेत, हां, त्यांनी तुम्हाला काही ऑर्डर्स दाखवली? काही नाही, त्यांच्यावर ऑर्डर नेमकं बोलणं झालं? त्यांच्यावर कागद जो आम्ही दाखवला ते थांबून गेले आहे। आमच्या अधिकाऱ्याला बोलावतो म्हणे, पण हे 10 मिनिटाचं म्हणे, 10 मिनिटाचा की 1.5 घंटा झाला, अजून पण ते अधिकारी आलेले नाही आहे। त्यामुळे आम्ही सगळे थांबलेले आहे इथे आणि जर त्यांनी जर मनमार्जी केली तर आम्ही सुवर्णकार, व्यापारी, गलेवाले बेमुदत बाजार बंद करेन, एवढे आश्वासन तुम्हाला देतो। अब आगे यह कार्रवाई क्या मोड़ लेती है, ये देखने की बात होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मंडल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज को फॉलो करें।